स्टूडेंट आज हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। बेटा क्वेश्चन 5.3 करते हैं पहले। इस क्वेश्चन में था अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला। बेटा ये मैग्नेट है, इसका ये मैग्नेटिक मोमेंट होगा एम वेक्टर। बेटा ये मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री के एंगल पर रखी हुई है। बेटा बता रखा है जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें ये मैग्नेट रखा है वो 0.25 टेस्ला है। और बेटा इस मैग्नेट पर जो टॉर्क लग रहा है, इस क्वेश्चन में बताया है कि टॉर्क जो लग रहा है उसकी वैल्यू है 4.5 इंटू 10⁻⁻2 जूल। बेटा यहाँ पे आगे बोला है कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट बताना है कि इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। बेटा फॉर्मूला जानते हैं, टॉ इक्वल टू mb sin थीटा। तो बेटा थीटा यहाँ पर कितना दिया है आपको 30 डिग्री, टॉ की वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻⁻2, एम हमको फाइंड आउट करना है, बी की वैल्यू 0.25 है बेटा, साइन 30 की वैल्यू हाफ। अब आप यहाँ पे सॉल्व करके एम की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, एम्पीयर मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 5.4। बेटा इस क्वेश्चन में बोला है अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू 0.32 जूल पर टेस्ला इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी है जिसका मैग्नीट्यूड 0.15 टेस्ला दिया है। इफ द बार इज फ्री टू रोटेट इन प्लेन ऑफ द फील्ड, बेटा फील्ड के प्लेन में ये बार रोटेट कर सकता है। तो आपसे पूछा है विच ओरिएंटेशन वुड करॉस्पॉन्ड टू इट्स स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और बेटा आपसे पूछा है इन दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी बताओ। बेटा अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें, स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो बेटा कौन सा ओरिएंटेशन होगा इसके लिए, जब थीटा कितना हो 0 डिग्री, इस टाइप से। बेटा इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इधर कोई ये बार मैग्नेट रखा है, यहाँ पे इसका साउथ है, ये नॉर्थ है। बेटा इधर कोई क्या होगा इसका एम वेक्टर, दोनों में एंगल बेटा सेम 0 डिग्री का बन रहा है ना, दोनों की डायरेक्शन सेम है। बेटा यहाँ पे आपसे पूछा था पोटेंशियल एनर्जी बताओ इस पोजीशन में। बेटा यू क्या होगा -k cos 0 डिग्री, तो -m की वैल्यू 0.32 इंटू बी की वैल्यू 0.15, जो भी आए उतने जूल इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बी हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बेटा अनस्टेबल में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा, इट मीन्स इधर को साउथ होगा, इधर को नॉर्थ होगा। बेटा इधर मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री की जो पोजीशन है बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और इस केस में अगर मैं यू की बात करूं तो -k cos 180 आ जाएगा। बेटा cos 180 खुद -1 होता तो एक प्लस का m भी आएगा, तो प्लस में आ गया 0.32 इंटू 0.15। सॉल्व करने में जो वैल्यू जूल में होगी वो बेटा पोटेंशियल एनर्जी होगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 5.5। बेटा इस क्वेश्चन में बोला है अ क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड ऑफ 800 टर्न्स। बेटा एक सोलेनॉइड की बात कर रहा है यहाँ पे, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 800 हैं एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 3 एम्पियर का। तो आपसे पूछा है एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलेनॉइड एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट। बेटा वो सेंस आप बता दो कि व्हेन वी हैंग अ सोलेनॉइड freely then it stops along north south direction like बार मैग्नेट। बेटा बार मैग्नेट की तरह ये भी कहाँ रुकता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। तो हमें पता पड़ा इस तरह से बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द एसोसिएटेड मैग्नेटिक मूवमेंट। बेटा अब यहाँ पे हमें इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी बताना है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट उसका फॉर्मूला जानते हैं, m इक्वल टू NIA। बेटा NI और A सब आपके पास है, बस आपको ये सॉल्व करते ना मल्टीपल करते। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा 5.6 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है इफ द सोलेनॉइड इन एक्सरसाइज 5.5, अभी जो पिछले क्वेश्चन में सोलेनॉइड दिया है, इज फ्री टू टर्न अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन विद अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये सोलेनॉइड है,
ये बेटा इसकी एक्सिस हो गई, इसको ऐसे हैंग किया हुआ है बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड था। अब इसको बेटा हम ऐसे फ्रीली हैंग कर सकते हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ले रखा था, उस मैग्नेटिक फील्ड में इसको हम हैंग करके बेटा यहाँ पे ऐसे रोटेट करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हैंग कर देंगे तो ये रोटेट कर सकता है बेटा। यहाँ पे हमने माना कि इसको इस सिचुएशन में ले रखा है, मैंने थोड़ा सा ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, 3D में समझने की कोशिश करनी है बेटा। ये फ्रीली हैंग हो रहा है सोलेनोइड, ये एक्सिस है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड था। सपोज करो किसी इंस्टेंट जो एंगल बन रहा है बेटा, कितना बन रहा है, 0 है ना, ये थोड़ा इस तरह से ऐसे इस वे। तो आपने को बोला है इफ सोलेनोइड is free to turn about the vertical direction and uniform horizontal magnetic field of 0.25 Tesla is applied. What is the magnitude of torque on solenoid when its axis makes angle 30 degree? बेटा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कितना है, 30 डिग्री है with direction of applied field। तो बेटा टॉर्क बताना, तो आप जानते हैं टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा। जो लास्ट क्वेश्चन बेटा आपने एम निकाला था, फील्ड आपको ये गिवन है, तो बेटा साइन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 30। उसके बाद आप सॉल्व कर देना, जो भी वैल्यू आएगी वो इस पर्टिकुलर सोलेनॉइड पे बेटा टॉर्क होगा। ओके, करंट आपको दे रखा था पिछले क्वेश्चन में, कितना करंट फ्लो हो रहा था, है ना, वो सारा कुछ आप एम निकाल चुके थे पिछले क्वेश्चन में। अब बेटा नेक्स्ट आता है 5.7 क्वेश्चन। इसमें बोला है अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला। बेटा यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट दिया है 1.5 जूल पर टेस्ला दिया है आपको बार मैग्नेट का, लाइज अलाइंड विद डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में दे रखा है फिलहाल अभी, है ना, ऐसे करके। इट मीन्स इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। थीटा कितना है शुरुआत में, 0 डिग्री दिया है आपको। और बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू दी है वो है यहाँ पे 0.22 टेस्ला। अब आगे बोला है इसने, ये पार्ट है, What is the amount of work required by an external torque to turn the magnet so as to align its magnetic moment? बेटा हमें वर्क निकालना है जिससे कि हम इसको अलाइन कर दें, कहाँ पर, इन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर बेटा हम रोटेट करें, तो उसके लिए हमें वर्क निकालना है। दूसरा बोला है अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन, अगर फील्ड के अपोजिट भेजना हो तो वर्क निकालना है। फिर पूछा था टॉर्क क्या होगा दोनों केसेस में, तो बेटा पहले हम केस 1 की बात करते हैं, ठीक है। केस 1 में बेटा वर्क निकालो, तो टू अलाइन परपेंडिकुलर टू फील्ड, बेटा फील्ड के परपेंडिकुलर हमें इसको घुमाना है। तो बेटा वर्क आप जानते हैं फॉर्मूला वर्क का, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो बेटा यहाँ पे एम की वैल्यू 1.5 है, फील्ड की वैल्यू 0.22 है, इंटू कॉस बेटा थीटा 1 मीन्स जो पहले थी पोजीशन, पहले क्या थी 0। अब बेटा हम कहाँ पे लाना चाह रहे हैं इसे, 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर। बेटा कॉस 90 क्या होता है 0, 1 बचा, इनका आपस में मल्टीपल कर देंगे, बेटा ये निकल कर आ जाएगा हमारा 0.33 जूल। बेटा ये वर्क हुआ, ठीक है। दूसरा पूछा था बेटा, इसमें हम ये भी बता दें कि इस पोजीशन में टॉर्क क्या होगा। टॉर्क होता है बेटा एम बी साइन 90 पे लेके आए ना, साइन 90। बेटा एम की वैल्यू 1.5 इंटू बी की वैल्यू 0.22 साइन 91। तो बेटा यहाँ से जो वैल्यू आएगी 0.33 न्यूटन मीटर या जूल भी कह सकते थे, ठीक है बेटा। ये फर्स्ट हुआ। अब इसके सेकंड पर आते हैं, सेकंड के सब आप इसको मैं फर्स्ट और सेकंड की फॉर्म में बता दे रहा हूँ। आगे बेटा बोला था कि अलाइन करना है अपोजिट टू फील्ड, टू अलाइन अपोजिट टू फील्ड। बेटा इसके लिए हमें बताना है कि कितना वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वर्क आएगा एम बी कॉस थीटा 1 बेटा कितना 0 माइनस अपोजिट लेके जाने का मतलब है थीटा हमको बेटा 180 करना पड़ेगा, इक्वल टू एम की वैल्यू थी हमारी 1.5, फील्ड दे रखा है 0.22। बेटा ये 1 और माइनस ये -1, तो ये 2 हो जाएगा ना, मल्टीपल करेंगे बेटा ये वैल्यू निकल कर आएगी 0.66 जूल। अब बेटा इस पोजीशन में जो अपोजिट टू फील्ड लेके गए बेटा कितना टॉर्क लग रहा होगा, एम बी साइन बेटा एंगल कितना है यहाँ पे जो हम लेके जा रहे हैं 180 पे लेके जा रहे हैं, साइन 180 क्या होता है 0। तो बेटा यहाँ पे टॉर्क 0 होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा क्वेश्चन 5.8 डिस्कस करते हैं। बेटा इस क्वेश्चन में है अ क्लोजली बाउंड सोलेनोइड ऑफ 2000 टर्न्स। बेटा एक आपको सोलेनोइड दिया है, इसमें जो टोटल टर्न्स है वो है 2000
एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। इसके बाद इट इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर अलाउइंग ए टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। बेटा इसको एक थ्रेड से हैंग किया हुआ है सेंटर पे, तो बेटा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रोटेट कर सकता है इस टाइप से। अब आपसे बेटा पहले पार्ट में पूछा है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो एम आप जानते हैं NIA, N 2000, I4, A 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ से 2 4 जा 8, 1.6 इंटू 8 12.8 इंटू बेटा 3 पावर्स यहाँ पे 10 की पावर -1 हो जाएगा, सॉल्व करने पर 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर आ गया। अब बेटा इसका बी पार्ट में है व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑन सोलेनॉइड इफ अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड 7.5 इंटू 10⁻² टेस्ला इज सेट अप एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड था, इसको ऐसे हम रोटेट करके दिखा रहे हैं ऐसे इस टाइप से, है ना। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पे बेटा ये एंगल है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आपको दे रखा है। ये आपको पता होना चाहिए बेटा, जो सोलेनॉइड है इसके दोनों एंड पर अगर मैं ऐसे फोर्स देखूं, बेटा फोर्स आप जानते हैं ना, मैग्नेटिक चार्ज इनटू फील्ड, जो पोल स्ट्रेंथ होती है बेटा यहाँ पे आएगा। तो देख लो दोनों तरफ बेटा फोर्स इक्वल अपोजिट है, ये F फोर्स है, इक्वल अपोजिट फोर्स है बेटा दोनों तरफ, इसको मैं F2 बोल दे रहा हूँ, तो इसलिए आपस में कट जाएंगे क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है। बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन सोलेनॉइड इज 0 एज इट इज इन यूनिफॉर्म फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद पूछा है कि इस कॉन्फ़िगरेशन में इस पर टॉर्क कितना होगा, टॉर्क फाइंड आउट करना है। बेटा टॉर्क की वैल्यू आप जानते हैं, टॉर्क इक्वल टू mb sin थीटा। बेटा थीटा यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है, m हमने फाइंड आउट किया है 1.28, और बेटा यहाँ पे जो फील्ड दिया है, फील्ड की जो वैल्यू है इसमें वो है यहाँ 7.5 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। तो बेटा फील्ड की वैल्यू 7.5 इंटू 10⁻⁻²। बेटा सॉल्व करने पर जो भी आएगा वो न्यूटन मीटर में टॉर्क हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा क्वेश्चन 5.9 डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 16 टर्न्स। बेटा एक सर्कुलर कॉइल की बात कर रहा है, इसमें जो टर्न्स हैं वो 16 दे रखे हैं, रेडियस 10 सेंटीमीटर, कैरिंग अ करंट, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 0.75 एम्पियर का। अब बोला है इट रेस्ट विद इट्स प्लेन नॉर्मल टू एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। बेटा जो फील्ड दिया है जिसमें ये कॉइल रखी हुई है फील्ड के मतलब इसका जो प्लेन है फील्ड के परपेंडिकुलर है, बेटा उस फील्ड की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। समझो जरा, जैसे बेटा ये मैंने कॉइल ली, कॉइल का प्लेन वही होगा जो बेटा बोर्ड का प्लेन है, तो आपको बता रखा है कि कॉइल का जो प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो बेटा फील्ड कहीं ऐसे रहा होगा परपेंडिकुलर, तो बेटा ये मैंने फील्ड मान लिया। ये फील्ड कैसा है, यहाँ पे आउटवर्ड फील्ड है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, द कॉइल इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन। बेटा ये कॉइल अपने ही प्लेन में एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है ऐसे, ठीक है। और ये एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड की कैसा है बेटा, परपेंडिकुलर। देखो फील्ड ऐसे है, एक्सिस ऐसे है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कॉइल का नॉर्मल, तो बेटा कॉइल का नॉर्मल अगर मान लिया कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है I, तो कॉइल का नॉर्मल बेटा ये है बाहर की तरफ। इट मीन जो एरिया वेक्टर है बेटा, या मैं कहूँ m वेक्टर है, m वेक्टर भी बेटा बाहर है, फील्ड भी बाहर है। तो शुरुआत में जो थीटा बने हैं यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री दे रखा है शुरुआत में। इट मीन्स कॉइल जो है कौन सी पोजीशन में है, फील्ड के अकॉर्डिंग स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में। अब बेटा ये आगे बोल रहा है द कॉइल इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन व्हेन द कॉइल इज टर्न स्लाइटली एंड रिलीज। कॉइल को बेटा थोड़ा सा हम टर्न करते हैं और छोड़ देते हैं, तो इट ऑसिलेट्स अबाउट इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम विद फ्रीक्वेंसी 2 पर सेकेंड। तो बेटा जैसे इसको हम स्लाइटली
रोटेट करके छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो बेटा ये ऑसिलेट करने लगती है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, वो आपको यहाँ पे गिवन है 2 पर सेकेंड। ठीक है बेटा। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल, आई पूछा है। तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था टाइम पीरियड का, T इक्वल टू 2 अंडर रूट आई अपॉन एम बी। बेटा टाइम पीरियड के उल्टे को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो 1 अपॉन इक्वल टू 2 अंडर रूट आई एम बी। तो बेटा यहाँ से जो न्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एम बी अपॉन आई। बेटा स्क्वायरिंग कर दो, न्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4 स्क्वायर इंटू एम बी अपॉन आई। आपको निकालना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो हमसे पूछा है। तो बेटा यहाँ से आई की वैल्यू क्या आएगी, देखो एम बी अपॉन 4 स्क्वायर न्यू स्क्वायर। बेटा एम की वैल्यू हमें कितनी थी, यहाँ पे एम हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एम होता है एन आई ए। तो एन आई इंटू एरिया। बेटा एरिया क्या होगा सर्कुलर कॉइल का, पाई आर स्क्वायर इंटू फील्ड बी अपॉन 4 स्क्वायर न्यू स्क्वायर। बेटा सारी वैल्यूज तो आप रख सकते हैं यहाँ पे। तो एन था 16, आई की वैल्यू 0.75 पाई। बेटा एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, इंटू में आर स्क्वायर, आर था 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻²मीटर स्क्वायर, इंटू फील्ड की वैल्यू गिवन थी 5 इंटू 10⁻² अपॉन 4 इंटू 3.14 और न्यू था हमारा 2, तो 2 2 जा 4, टाइप 4 4 जा 16 पूरा कैंसिल हो गया। आगे जो भी आएगा सॉल्व करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी इतने किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। द नेक्स्ट क्वेश्चन 5.12, इस बेटा क्वेश्चन में बोला है अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट 0.48 जूल पर टेस्ला। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ magnetic field produced by the magnet at a distance 10 centimeter from the center of magnet on axis। और बी में पूछा बेटा इक्वेटोरियल लाइन नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट। तो बेटा देखो आपको ये मैग्नेट दे रखा था, एक तो हमें इसकी एक्सियल पोजीशन पर मान लीजिए पॉइंट पी एक्सियल पर, डिस्टेंस आर बेटा आपको गिवन है यहाँ पे, जो आर दिया है वो हमें यहाँ पे दिया है 10 सेंटीमीटर। बेटा एक तो यहाँ पे आपसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड, सेम उतनी डिस्टेंस पर बाई सेक्टर पर, जो इसका नॉर्मल बाई सेक्टर है उस पर बेटा एक पॉइंट क्यू है, इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं इसे हम। बेटा इतनी डिस्टेंस पर यहाँ पे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो बेटा फॉर्मूला जानते हैं, पहले वाले पार्ट में पूछा था एट एक्सिस। बेटा एक्सिस पर अगर हम फील्ड निकालें तो फॉर्मूला हम जानते हैं उसका μ0 अपॉन 4 2m अपॉन आर का क्यू। बेटा इसकी वैल्यू 10⁻⁷ 2 इंटू एम 0.48 अपॉन आर 10 सेंटीमीटर है। बेटा 10 इंटू 10⁻² होल क्यूब। बेटा यहाँ से देखो पावर, यहाँ से पावर होगी 10 की पावर -3, ऊपर आके हो जाएगी 10 की पावर +3, बेटा -4 बचेगा। तो यहाँ से कितना होगा 0.96 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, या 0.96 गॉस भी कह सकते हैं। बेटा डायरेक्शन कहाँ होगी, एलोंग। बेटा हम जानते हैं जो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा वो हमेशा मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन में होता है, एलोंग एम वेक्टर। ओके। बी एट इक्वेटोरियल पॉइंट। बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला हम जानते हैं μ0 अपॉन 4 m अपॉन r क्यू। बेटा देख रहे हो यहाँ पे 2m है, यहाँ m है, तो जस्ट हाफ है कि नहीं है, तो ये एक्सियल का हाफ हो गया। तो बेटा ये निकल कर आ जाएगा 0.48 गॉस। लेकिन इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है बेटा, m वेक्टर के अपोजिट टू m वेक्टर। यहाँ पे भी दिखा दे रहा हूँ मैं, इधर की तरफ होगा b एक्सियल, बेटा इधर होगा b इक्वेटोरियल, यहाँ इधर की तरफ बेटा m वेक्टर है। दिख रहा है ये m की डायरेक्शन में है, बेटा m इधर है, ये इधर है, m के अपोजिट है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा एक क्वेश्चन 5.21 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का।
इसमें बोला है अ मैग्नेटिक डाइपोल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स, द एंगल बिटवीन द फील्ड डायरेक्शन is 60 degree and one of the field has a magnitude of 1.2 into 10⁻⁻² टेस्ला। आगे बोला है इफ द डाइपोल कम्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद दिस फील्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फील्ड। बेटा हमें यहाँ पे बता रखा है एक मैग्नेट है जो दो फील्ड के अंडर में है। यहाँ पे जैसे बेटा मैंने माना कि एक मैग्नेट है, इस पर दो फील्ड लग रहा है। बेटा मैग्नेट थी, इसका इधर की तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट है एम वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है। बेटा इस पर दो फील्ड एक्ट कर रहे हैं। एक फील्ड तो बेटा हमने ये मान लिया B1, B1 वेक्टर, और दूसरा फील्ड बेटा मैंने इधर मान लिया, ये दूसरा फील्ड है, ये है B2 वेक्टर। बेटा इन दोनों फील्ड के बीच का जो एंगल हमें दे रखा है, ये वाला एंगल, ये एंगल हमको दिया है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब बेटा आगे ये बोल रहा है कि इफ द डाइपोल कम्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटा ये डाइपोल जो है यहाँ पे सपोज कर रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे ये कौन सी पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम है ये डाइपोल। बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्यों आया होगा, क्योंकि इस पर टॉर्क क्या रहा होगा, जीरो। जरा ध्यान से देखो बेटा, पहले वाली फील्ड की वजह से टॉर्क देखो, हम जानते हैं टॉर्क की डायरेक्शन होती है एम क्रॉस बी के अलोंग। देखो पहले वाली फील्ड के अकॉर्डिंग देखे, देखो एम वेक्टर, ये बेटा फील्ड है एम क्रॉस बी। बेटा पहले के लिए टॉर्क कहाँ होगा, अंदर होगा, तो टॉर्क 1, ये बेटा इनवर्ड होगा। बताओ दूसरे के लिए, बताओ टॉर्क, दूसरे के लिए बेटा एम क्रॉस बी, टॉर्क कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। तो बेटा दूसरे वाले फील्ड के अकॉर्डिंग टॉर्क होगा बाहर। देख रहा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों टॉर्क की। बेटा अगर ये बराबर और हो जाए तो टोटल टॉर्क 0 हो जाएगा। तो ये वाली पोजीशन क्या कहलाएगी, इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे बेटा ये रेस्ट में है। ठीक है, तो इस तरह से जो फील्ड है बेटा, इन फील्ड की वजह से जो टॉर्क आएगा, अगर ये 0 हो गया यहाँ पे टॉर्क, तो बेटा ये अपनी जगह पर जो मैग्नेट है अपनी जगह पर स्टेबल बनी रहेगी, इसलिए उसको हम बोल रहे हैं इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो हम कह सकते हैं। और बेटा यहाँ पे आपको बता भी रखा है कि वन फील्ड ऑफ हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ, बेटा एक फील्ड का मैग्नीट्यूड, मैं इसी फील्ड को मान ले रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड हमें दिया है 1.2 into 10⁻⁻² टेस्ला। इफ द डाइपोल कम्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद दिस फील्ड। बेटा इससे जो एंगल बना रहा है 15 डिग्री बना रहा है डाइपोल, और बेटा यहाँ पे आके वो रेस्ट में है, इट मीन्स 15 डिग्री की पोजीशन पर बेटा जो टोटल टॉर्क होगा वो 0 हो जाएगा। तो बताओ ये वाला एंगल फिर कितना होगा, ये वाला एंगल हुआ बेटा 45 डिग्री। तो हम देख रहे हैं एम वेक्टर B1 से एंगल बना रहा है 15, तो B2 से कितना एंगल बनाएगा 45। थोड़ा इन पर मत जाना बेटा, ये थोड़ा आप ये मान के चलना कि दोनों एंगल एक 15 है एक 45 है, क्योंकि देखने में लग रहा है ये बड़ा और ये छोटा लग रहा है। ठीक है, एक्चुअल में ये छोटा है और ये एंगल बड़ा है। 3D में मान सकते हो कि 3D में घूमे हुए हैं। ओके, तो बेटा देखिए अब यहाँ पे तो हम कह सकते हैं फॉर डाइपोल टू बी इन इक्विलिब्रियम। बेटा उसके लिए क्या जरूरी है, टॉर्क 1 इक्वल टू टॉर्क 2। इट मीन्स टॉर्क जो फील्ड 1 की वजह से होगा और बेटा इक्वल होना चाहिए टॉर्क जो फील्ड 2 की वजह से है। तो इसका फॉर्मूला होता है एम B1 साइन, इस एंगल को बेटा थीटा 1 बोल इधर है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा 2 होगा। तो एम B1 साइन थीटा 1 इक्वल टू एम B2 साइन थीटा 2। तो बेटा देखो एम से एम कैंसिल हो गया, B1 की वैल्यू हमें गिवन है 1.2 into 10⁻⁻² साइन थीटा 1 यहाँ पे 15 डिग्री है, इक्वल टू बेटा B2 हमें फाइंड आउट करना है साइन थीटा 2, ये हमें दे रखा है 45 डिग्री। 1.2 into 10⁻⁻², बेटा साइन 15 की वैल्यू मैं आपको साइड में निकाल के दिखा रहा हूँ। साइन 15 डिग्री, बेटा साइन 15 को हम लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30। बेटा ये साइन A माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन A माइनस बी होता है साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। तो बेटा साइन 45 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो बेटा यहाँ पे 2√2 तो आ गया एलसीएम, ऊपर बचेगा √3 और -1। तो बेटा यहाँ पे इसकी वैल्यू आई
√3 - 1 अपॉन 2√2। बट यहाँ पे B2 sin 45 कितना होता है 1 अपॉन √2। तो बेटा यहाँ पे देखो √2 से √2 हो गया कैंसिल, तो फील्ड B2 निकल कर आया 1.2 इंटू 10⁻²। बेटा √3 की वैल्यू 1.732 में से बन गया, तो 0.732 अपॉन 2। बेटा 2 से कैंसिल हो गया, 0.6 टाइम्स मल्टीपल कर दो, बेटा यहाँ पे आएगा ये 0.4392 इंटू 10⁻²। जब बेटा इसको आगे बढ़ाएं 43.9 इंटू 10⁻⁴, या हम कह सकते हैं 43.9 गॉस। बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड होगा जो सेकंड वाला है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इस तरह क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम। बेटा ये एटम का न्यूक्लियस है, प्लस जेड चार्ज हम जानते हैं। बेटा इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट में, ठीक है बेटा। ये रेडियस है, बेटा इसकी वेलोसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन है, इसका बेटा मास m मान लिया और चार्ज हम जानते हैं E होता है, ठीक है। तो आगे बोला है इसमें कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मूवमेंट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज फिक्स। तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं NI होता है। बेटा टर्न तो हम एक ही मानेंगे, एक टर्न के हिसाब से निकाल रहे हैं, तो हमें करंट निकालना है। तो करंट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन, बेटा इलेक्ट्रॉन इस केस में कितना करंट जनरेट करेगा। बेटा देखो इधर को घूम रहा है ना ये ऐसे, तो करंट ऐसे जनरेट कर रहा होगा ये, है ना। तो करंट I इक्वल टू Q/T। बेटा एक राउंड में हम बात कर रहे हैं, इन 1 राउंड। बेटा एक राउंड के टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। बेटा Q तो हो गया E के बराबर, और हम जानते हैं टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। सेंस न्यू इक्वल टू 1/T। तो बेटा हमें करंट मिल गया। नाउ मैग्नेटिक मूवमेंट, बेटा मैं मैग्नेट मूवमेंट पूछा था, तो हम जानते हैं m का फॉर्मूला NIA। तो n तो 1 एक ही टर्न की बात कर रहे हैं। बेटा करंट कितना है यहाँ पे, E न्यू इंटू एरिया, एरिया होगा यहाँ पे πr²। तो बेटा E की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फ्रीक्वेंसी बेटा हमें दी है 6.8 इंटू 10⁻9। बेटा ये मेगा में है, तो मेगा का मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻6। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है हमें, न्यू इक्वल टू 6.8 इंटू 10⁻9 मेगा हर्ट्ज। बेटा इसको हम लिख सकते हैं 6.8 इंटू 10⁻, बेटा मेगा मतलब 6 होता है, तो हो जाएगा 9 और 6 15 हर्ट्ज। तो आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट 15 भी यूज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, इंटू पाई 3.14 इंटू बेटा रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, रेडियस जो है R इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। बेटा इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। अब बेटा इस पूरे को सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी 0.96 इंटू 10⁻⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। बेटा आपको होमवर्क है कि आपको ये सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें बोला है अ बार मैग्नेट इज ऑसिलेटिंग इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विद अ टाइम पीरियड कैपिटल T इफ इट्स मास इज क्वाड्रुपल्ड। का मतलब बेटा 4 टाइम्स अगर मास कर दिया जाए मैग्नेट का, देन इट्स टाइम पीरियड विल बी। तो बता रहा है उसका बेटा हमें टाइम पीरियड की कितना हो जाएगा। तो आप देखो फॉर्मूला जानते हैं, जो टाइम पीरियड होता है T इक्वल टू 2π √I/mb। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 1। अब बोला है कि मास को बेटा हमने कितने टाइम्स कर दिया है, यहाँ पर 4 टाइम्स, एज मास ऑफ मैग्नेट बिकम्स 4 टाइम्स। तो बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सो मूवमेंट ऑफ
इनर्शिया बेटा जो होगा आई डैश, हम जानते हैं बेटा आई का फॉर्मूला होता है एम इंटू आर स्क्वायर। बेटा यहाँ पे मैं कैपिटल एम बना दे रहा हूँ, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट के सेंस में। एम यहाँ पे मास के लिए, एम इंटू आर स्क्वायर। बेटा मास को कितना कर दिया है इन्होंने, एम डैश लिख दिया मैंने, 4 टाइम्स किया हुआ है, तो मास 4 टाइम्स है, 4m इंटू आर स्क्वायर। बेटा देखो यहाँ पे अगर मैं आई की बात करूँ, थोड़ा आई क्या होगा, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, हम जानते हैं फॉर्मूला, लेकिन अब बेटा मास कर दिया है 4 टाइम्स 4m इंटू आर स्क्वायर। बेटा ये क्या हो गया, 4m आर स्क्वायर क्या था आई, तो 4i हो गया। सो बेटा नया टाइम पीरियड जो होगा वो क्या होगा, टी डैश इक्वल टू फॉर्मूला वही होगा 2 पाई अंडर रूट, बस आई बदल गया बेटा, अब है आई की जगह आई डैश, एम अपना सेम, फील्ड बेटा अर्थ का ये भी सेम है, इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई डैश की वैल्यू 4i अपॉन एम बी। बेटा 4 से स्क्वायर रूट की फॉर्म में क्या बाहर आ जाएगा इसका रूट लेने पर, 2 रहा क्या, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। बेटा आपने देखा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी क्या था बेटा, टी था, 2t, तो मास बेटा कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें बोला है अ कॉइल ऑफ n टर्न्स एंड रेडियस कैपिटल आर। बेटा ऐसी एक कॉइल थी, इसमें जो टर्न थे n1 इक्वल टू बेटा n थे, और इसकी जो रेडियस थी r1 इक्वल टू r थी, हमारी ओरिजिनल कॉइल थी। अब इसने बोला है इसमें करंट आई दे रखा था, इसमें करंट फ्लो हो रहा था आई। अब बोला है इट इज अनबाउंड एंड रिबाउंड टू मेक अनदर कॉइल ऑफ रेडियस r अपॉन 2। बेटा इससे हमने दूसरी कॉइल बनाई, इसको पहले अनबाउंड किया फिर रिबाउंड किया, बेटा दूसरी कॉइल बनाई है, यहाँ पे रेडियस r अपॉन 2 की गई है। बेटा टर्म्स मुझे पता नहीं है, मुझे फाइंड आउट करनी है। अब आगे बोला है करंट रिमेनिंग द सेम। बेटा इसमें भी सेम करंट फ्लो हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है। तो आपसे बोला है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यू कॉइल एंड ओरिजिनल कॉइल। बेटा आपको तो पता है इसी वायर को अनवाउंड करके बेटा ये वाली कॉइल बनी है, मीन दोनों में बेटा लेंथ तो कैसी है, सेम है। हम कह सकते हैं एज L1 इक्वल टू L2। बेटा लेंथ कितनी होगी बताओ, एक टर्न की लेंथ होती है बेटा 2 पाई R1। बेटा कितने टर्न है टोटल, N1, तो बेटा ये इसकी लेंथ आ गई। इधर लेंथ क्या होगी बेटा, यहाँ पे एक टर्न की लेंथ सर्कमफेरेंस के बराबर तो होगी 2 पाई R2 इंटू बेटा कितने टर्न थे, N2। दोनों के इसमें बेटा लेंथ सेम है क्योंकि सेम वायर के लिए बेटा दोनों कॉइल है ना। तो देखो 2 पाई से 2 पाई हो गया कैंसिल। बेटा R1 की वैल्यू R, N1 की वैल्यू N, यहाँ R2 की वैल्यू दी है हमें R अपॉन 2 और N2 बेटा हमें फाइंड आउट करना है। देखो R से R कट गया तो N2 जो निकल कर आया वो कितना हुआ, 2N। अब आपसे बोला था कि आपको रेशियो बताना है मैग्नेटिक मोमेंट का न्यू कॉइल टू ओरिजिनल कॉइल। तो बेटा हम कह सकते हैं यहाँ पे न्यू कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट कौन होगा, M2, बेटा ओरिजिनल का क्या होगा, M1। रेशियो पूछा था हमसे, तो M इक्वल टू NI होता है, तो N2 करंट तो सेम है A2 अपॉन N1 I A1। तो बेटा I से I भी कैंसिल हो गया। N2 आपने अभी निकाला कितना है, N2 2N। तो बेटा एरिया क्या होगा इस वाली कॉइल का, पाई आर स्क्वायर होगा ना एरिया, तो पाई R2 स्क्वायर अपॉन बेटा N1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, N1 की वैल्यू हमने देखा था N1 की वैल्यू थी N के बराबर, तो बेटा N1 यहाँ पे 2N है, N1 की वैल्यू N है इंटू बेटा एरिया पाई R1 का स्क्वायर। देखो N से N कट गया, पाई से पाई कट गया, इक्वल टू 2 इंटू R2 की वैल्यू बेटा R अपॉन 2 है तो स्क्वायर करो तो हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन R1 की वैल्यू क्या है बेटा, R है, R का स्क्वायर। तो बेटा R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, बचा क्या 2 अपॉन 4, इट मीन्स 1:2। तो बेटा ये रेशियो होगा दोनों मैग्नेटिक मोमेंट का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि 2 मैग्नेट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M and 3M आर माउंटेड सो एज टू क्रॉस ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री। बेटा इस टाइप से 2 मैग्नेट हैं, वाले एक मैग्नेट इसका मोमेंट M है, ये दूसरा मैग्नेट है इसका मोमेंट बेटा 3M है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है 3M। बेटा इन दोनों के बीच में जो एंगल फ्रेम हो रहा है, जो टोटल एंगल है वो बेटा 60 डिग्री दे रखा है यहाँ पे, है ना। जैसे मान लिया कि ये इसकी एक्सिस है
ये बेटा दूसरे मैग्नेट की एक्सिस है, इनके बीच में एंगल दे रखा है मैं 60 डिग्री। बेटा ये वाला एंगल 60 डिग्री है टोटल, ये दिया है मैं 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे ये क्या कह रहा है, इनको बेटा यहाँ पे हमने बीच में से माउंट किया हुआ है, बांधा हुआ है ये, है ना, ये तो आसपास ऐसे नहीं आ सकती। अब बोला है द कॉम्बिनेशन रेस्ट हॉरिजॉन्टली व्हेन सस्पेंडेड बाय अ सिल्क फाइबर। बेटा सिल्क थ्रेड से हमने इसको ऐसे बांध रखा है, ऐसे लटका रखा है। ये एक्चुअल में टॉप व्यू हम देख रहे हैं इसका। ये कौन सा व्यू है, टॉप व्यू है बेटा, ऊपर से देख रहे हैं इसको हम ऐसे करके, ऐसे ऊपर से। तो हमें एक टॉप व्यू दिखाया जा रहा है बोर्ड पर जो है। तो आपसे बोला है हॉरिजॉन्टल सस्पेंडेड बाय अ सिल्क फाइबर, फाइंड द एंगल विच द वीकर मैग्नेट मेक्स विद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। बेटा हमने मान लिया ये अर्थ के फील्ड की डायरेक्शन है, इधर को ये अर्थ का फील्ड है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा हम आगे जानेंगे कि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो हमसे पूछा है जो वीकर मैग्नेट मीन्स जिसका मूवमेंट एम है वो अर्थ के फील्ड के साथ कितना एंगल फ्रेम करेगा। बेटा मैंने मान लिया थीटा एंगल है, यहाँ पे कितना होगा 60 माइनस थीटा। बेटा यहाँ पे ये रेस्ट में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इन पर टॉर्क लग रहा होगा। तो बेटा यहाँ पे टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट हो गए होंगे, इसलिए पूरा सिस्टम बेटा इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। तो देखो अगर मैं बोलूँ बताओ इस वाले मैग्नेट पर टॉर्क कहाँ लग रहा है, तो देखो ध्यान से बेटा टॉर्क की डायरेक्शन होती है एम क्रॉस बी। तो बेटा एम क्रॉस बी, तो अंदर की तरफ टॉर्क होगा बेटा। यहाँ पे जो टॉर्क होगा इसके लिए बेटा वो अंदर की तरफ होगा। इसके लिए देखो बेटा 3m वाले के लिए टॉर्क ऐसे होगा एम क्रॉस बी। तो बेटा यहाँ पे टॉर्क कहाँ है, बाहर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। अगर बेटा सिस्टम को इक्विलिब्रियम में आना है तो क्या जरूरी है, टॉर्क 1 इक्वल टू टॉर्क 2। तो टॉर्क 1 कितना होगा, पहले वाले के लिए बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट m है, फील्ड क्या है b, साइन बेटा इसका जो एंगल है हमने थीटा मान रखा है, इक्वल टू बेटा टॉर्क 2 की वैल्यू कितनी होगी, मोमेंट 3m, फील्ड b। बेटा यहाँ पे साइन टोटल एंगल 60 था तो कितना रहा 60 माइनस थीटा। तो देखो यहाँ पे एम बी से एम बी हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे साइन थीटा बेटा यहाँ पे 3, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आगे बेटा यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू 3 इंटू साइन 60 रूट 3/2 कॉस थीटा माइनस कॉस 60 की वैल्यू बेटा 1/2 होती है साइन थीटा। अब मैं इस पूरे में दोनों तरफ बेटा कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, तो अगर मैं कॉस से डिवाइड करूँ यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 3, अंदर मल्टीपल भी करते जा रहे हैं 3 रूट 3/2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस मल्टीपल करेंगे तो 3/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बेटा ये तो हो गया टेन थीटा, यहाँ पे 3 रूट 3/2 हो जाएगा ये इक्वल टू 3√3/2 माइनस बेटा ये होगा 3/2 टेन थीटा, 3/2 टेन थीटा। ये इधर आ जाएगा 3/2 और 1 बेटा कितना हो जाएगा 5/2 टेन थीटा इक्वल टू 3√3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से टेन थीटा आया 3√3/5। तो हम कह सकते हैं थीटा की वैल्यू कितनी होगी टेन इनवर्स 3√3/5। इट मीन्स जो वीकर मैग्नेट है जिसका मूवमेंट m है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाएगी tan इनवर्स 3√3/5, जिससे ये सिस्टम किस में रहेगा इक्विलिब्रियम में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।